अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैफ अली और वेब पेज एजुकेशन में आपको वेलकम कहता हूं। सुहेल अफजल की बुक है अकाउंटिंग क्लास आई कंपार्ट 1 और उसका चैप्टर है कैपिटल एंड रेवेन्यू। और आज हम प्रॉब्लम नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है स्टेट विद रीज़न वेदर द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर और कैपिटल और रेवेन्यू के जो नीचे दिए गए एक्सपेंसेस हैं इनकी वजूहात बताएं कि ये कैपिटल हैं या रेवेन्यू एक्सपेंसेस हैं। तो पहली इंफॉर्मेशन है कैरिज पेड ऑन गुड्स परचेज्ड, चीज़ें परचेज की हैं और उसके ऊपर कैरिज पे किया है। वेजेस पे टू वर्कमैन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तामीर कर रहे हैं और उसके लिए वेजेस पे की हैं। रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ अ वर्न आउट पार्ट ऑफ प्लांट, एक वर्न आउट प्लांट है, पार्ट है प्लांट का, उसको रिप्लेस करने की जो कॉस्ट आई है। रिपेयर टू फर्नीचर परचेज सेकंड हैंड फर्नीचर परचेज किया है, उसकी रिपेयर पे कॉस्ट इनकर हुई है। एडिशन एंड अल्टरेशन मेड इन द बिल्डिंग में कुछ तब्दीलियां और कुछ इजाफा किया गया है। तो इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है परफॉर्मे का कि कोई ख़ास परफॉर्मा हो। अगर कोई नाम वगैरह दिया होगा ऑनर का तो ऊपर नाम लिख देंगे, नीचे कैपिटल एंड रेवेन्यू। अगर कोई डेट वगैरह दी होगी तो वो भी लिख देंगे। इधर सीरियल नंबर कैपिटल है या रेवेन्यू है वो लिखेंगे और इधर हम रीजंस लिखेंगे, वजूहात लिखेंगे कि किन बिना पे वो एक्सपेंस कैपिटल है या रेवेन्यू है। पहला है कैरिज पेड ऑन गुड्स परचेज, तो कैरिज पे कर रहे हैं तो ये रेवेन्यू है। Carriage paid on goods purchased is revenue expense because it is the normal routine of the business, क्योंकि परचेज करना हो सकता है बिजनेस की नॉर्मल रूटीन हो, गुड्स परचेज करके आगे रीसेल करना, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंस है, ये बार बार होने वाला एक्सपेंस है। वेजेस पेड टू वर्कमैन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसके लिए वेजेस पे कर रहे हैं, तो ये कैपिटल एक्सपेंस होगा क्योंकि बिल्डिंग एक फिक्स एसेट है। Building is a fixed asset and wages paid to the workman is a capital expenditure as building will be used over a number of years, क्योंकि बिल्डिंग जो है वो बिजनेस में एक लंबे अरसे तक यूज़ होने वाला एसेट है, तो इसलिए इसके ऊपर जो इसको बनाने के ऊपर जो वेजेस पे कर रहे हैं वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। रिप्लेसमेंट ऑफ वर्न आउट पार्ट ऑफ द प्लांट, ये रेवेन्यू एक्सपेंस है, क्यों है वो भी हम देख लेते हैं। रिप्लेसमेंट ऑफ वर्न आउट पार्ट ऑफ मशीनरी इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज द वर्किंग कैपेसिटी ऑफ द मशीन विल बी दी सेम, क्योंकि वर्न आउट पार्ट को चेंज करने से प्रोडक्शन जो है वो मशीन की सेम रहेगी। वो अगर पहले 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करती थी तो ये पार्ट चेंज करने के बाद भी 100 यूनिट्स ही प्रोड्यूस होंगे, इसलिए ये एक रेवेन्यू एक्सपेंस है। नेक्स्ट वन है रिपेयर ऑफ फर्नीचर परचेज सेकंड हैंड, तो कोई भी एक्सपेंस किसी फिक्स एसेट को यूज़ में लाने के लिए जो हो वो कैपिटल होता है, इसलिए ये कैपिटल एक्सपेंस है। फर्नीचर इज़ अ फिक्स एसेट एंड इज़ यूज्ड ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स। रिपेयर ऑफ फर्नीचर मेड इट यूजेबल सो इट इज़ अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। कि फर्नीचर जो है वो एक फिक्स एसेट है और ये कई सालों तक यूज़ होने वाला एसेट है, तो इसको यूजेबल बनाने के लिए जो रिपेयर होगी वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगी। एडिशन एंड अल्टरेशन मेड इन द बिल्डिंग में एडिशन कर रहे हैं तो इससे बिल्डिंग की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, अल्टरेशन से बिल्डिंग की एफिशिएंसी में इजाफा होगा, इंक्रीज़ होगा, इसलिए ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कॉस्ट ऑफ अल्टरेशन एंड एडिशन इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग सो इट इज़ अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे हमारा सवाल कंप्लीट होता है। शुक्रिया नाजरीन।